हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखना, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ जाए पहली बार में, ठीक है। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि ए से बी प्लेस पे गया, ठीक है। स्पीड कितनी थी इसकी? 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस नहीं दे रखी है ना टाइम दे रखा है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस को मैं डी मान लूं, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? डी। और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर मैं टाइम निकालूं यहां पर फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी पर गया हो, फ्रॉम ए टू बी, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी मान ली थी मैंने? डी। स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया टाइम वन यानी T1। ओके, अब क्या कह रहा है? एंड रिटर्न। अब फिर वो ए से बी पे गया और बी से ए पे वापस आ गया, है ना। तो जब वो बी से ए पे आया तो स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो बी से ए पे आया तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो सेम होगी ना। ए से बी पे गया और बी से वापस आ गया तो डिस्टेंस तो सेम हुई। अगर मैं निकालूं फ्रॉम बी टू ए, अगर मैं निकालूं फ्रॉम डी टू ए, तो टाइम को क्या मान लेंगे? T2। ओके, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डी अगेन, और स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, एवरेज। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ए से बी पे गया डी थी, वापिस आया तो भी डी, तो कितनी होगी? 2D। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। टोटल टाइम निकालना है तो T1 प्लस T2 यानी D अपॉन 30 प्लस D अपॉन 20। ओके, तो 2D अपॉन, इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 60। 30 से कितनी बार गया? 2 बार, तो आ जाएगा 2D। 20 से कितनी बार गया? 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 3D। तो 2D अपॉन 5D अपॉन 60, है ना। ये किस में लिखे हुए हैं? डिवाइड में। जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी जो नीचे लिखा हुआ है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो D से D कैंसिल, ओके। 5 से कितनी बार कैंसिल? 5 1 जो 5, 5 2 जा 10, 12 2 जा कितने हो गए? 24। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन आंट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q। एक आंट है जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है फ्रॉम पॉइंट P से Q। एक पॉइंट हो गया P और एक हो गया Q। ये आंट गई और इसने 8 सेंटीमीटर ट्रेवल कर दिया, डिस्टेंस कवर कर दी। एंड देन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मूव की एट राइट एंगल, यानी राइट एंगल पे। ये गई 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, है ना। तो इनिशियल ये यहां से चली और यहां पहुंच गई, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये वाला। इसका नाम क्या है? P, इसका Q, इसको हम दे देते हैं R नाम। ओके,
अब आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल दे रखा है इसमें, तो जब राइट एंगल दिया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या होती है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। पी कितना है हमारा 6 का स्क्वायर और बेस कितना है 8। ओके, अब हमें निकालना क्या है, एच। तो 6 6 36, 8 8 64। ओके, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट 100 का कितना होता है 10 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी टाइम कितना हो जाएगा, यानी T1 लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 15, स्पीड है हमारी 30, तो हो जाएगा 1/2। ओके, फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी T2 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया, T2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 75, स्पीड है हमारी 50, तो कितना आ जाएगा 25 2 जा 25 3 जा, तो ये आगे R। ठीक है, फॉर थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी ठीक है, तो क्या लेट कर लेते हैं T3। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 10, डिस्टेंस है 10, स्पीड है 20, तो 1/2R। अच्छा, अगर हम टोटल टाइम निकालें, यानी टोटल टाइम, तो क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो सबको क्या कर देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 5/2R। ओके, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल फिर से देखिए, टोटल डिस्टेंस 15, 75 और 10 को क्या कर लेंगे ऐड, आ जाएगा 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 5/2। टोटल टाइम कितना है 5/2। 100 डिवाइड फॉर्म में जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, है ना। ओके, फाइव से कितनी बार कैंसिल 20, 2 जा 40, यानी आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहले वो ईस्ट की तरफ गया, ये रहा ईस्ट, देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ गया, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर, देन फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, और उसके बाद दोबारा वो ईस्ट की तरफ गया, यानी 9 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा गया है। तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्चुअल पाथ होती है, जो रास्ता वो तय करके गया है ना, वही क्या होगी टोटल डिस्टेंस होगी। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 और 9 16, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई इजिली। अब होता है डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी जस्ट बताया कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको बोलते हैं। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये क्या थी इसकी फाइनल। तो जब इन दोनों को मिला देंगे हम तो क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। चलिए अब इसमें हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ये लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और ये हमने मिला दिया, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। ओके, अच्छा ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लगेगी, h² p² प्लस b², ये तो लगी। p कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 4 जा कितने हो जाएंगे, 16। बेस कितना है, 12, यानी 144 हो जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 कितना हो गया, 160। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट ही तो लगा। तो इसकी वैल्यू 12.65 समथिंग होगी किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ओके, थैंक यू।